हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे होंगे? सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है यूपीएस और इन्वर्टर, ये दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली दोस्तों यूपीएस भी हम लोगों के घर पे लगाया जाता है और इन्वर्टर भी हम लोग घर के लगाया जाता है बैकअप के लिए। पर दोस्तों दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों की तो बैकअप के तौर पर यूज़ किया जाता है, पर दोस्तों हम लोग यूपीएस की जगह इन्वर्टर क्यों नहीं यूज़ कर लेते और इन्वर्टर की जगह यूपीएस क्यों नहीं यूज़ कर लेते? तो सभी डाउट जो आपके मन में है सभी का मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इस तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। तो चलिए इस तो देख लेते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम क्या है? उनके नाम के अंदर ही दोस्तों ये छुपा हुआ है, जैसे करके अनट्रिपेबल पावर सप्लाई। देखिए इसका इंग्लिश नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हिंदी में सीधा भाषा में देखा जाए तो इसका पूरा नाम होता है कि अबाधित विद्युत आपूर्ति। जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यूपीएस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर होता है या फिर जहाँ पे अनइंटरप्टेबल पावर अप की ज़रूरत है, मतलब बिजली का कट ना हो जाए, मतलब जहाँ पे सेंसिटिव चीज़ें की ज़रूरत होता है। जैसे करके हम लोग का घर पे क्या होता है कि इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर पे भी हम लोग जो है कंप्यूटर वगैरह लगा सकते हैं। पर वो पुराना वाला जो घर पे अगर इन्वर्टर रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि पुराना वाला इन्वर्टर पे यूपीएस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आज के ज़माने पे आ गया। सभी इन्वर्टर पे यूपीएस टेक्नोलॉजी मिलता है, पर पुराना इन्वर्टर पे उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं मिलता। उसमें क्या होता है कि जब बिजली चला जाए दोनों चीज़ में दोस्तों आपको बैकअप मिलता है, इन्वर्टर पर भी बैकअप मिलता है, यूपीएस में भी बैकअप मिलता है। पर दोस्तों यूपीएस में क्या फीचर्स है कि जब दोस्तों अगर घर के उसको कंप्यूटर को अगर इन्वर्टर के साथ लगा देंगे, पुराना वाला इन्वर्टर हो तो उसमें जिसमें यूपीएस फैसिलिटी नहीं है, तब उसमें क्या होता है कि जब बिजली चला जाए और उसके बाद अगर इन्वर्टर से घर का लोड चलना स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कंप्यूटर हो घर का दूसरी लोड हो, तो उसमें एक पावर ऑफ फ्लक्चुएशन का गैप रहता है। मतलब थोड़ा आधा सेकंड का या फिर 1 सेकंड का इस तरह का गैप आपको देखने के लिए मिलता है, बंद होकर फिर से ऑन हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे या फिर कहीं पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का काम कर रहे हैं, तुरंत कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद जाके 1-2 सेकंड के बाद जाकर आपका घर का इन्वर्टर ऑन होगा, तब जो जाके ऑन होता है। तो यूपीएस में दोस्तों इस चीज़ नहीं होता है। कब आपका इलेक्ट्रिक चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, जब उसमें यूपीएस में जो बीप बीप करके आवाज़ देता है उसके सिवा छोड़ के। ठीक है, ये यूपीएस और इन्वर्टर में ज़्यादातर मोस्टली फ़र्क आपको एक भाषा में आपको नज़र आ जाएगा। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिंपल से ज़रिए बताऊंगा, जैसे करके इन्वर्टर को कैसे आप घर का पुराना वाला इन्वर्टर या फिर कुछ नया इन्वर्टर जिसमें यूपीएस फैसिलिटी नहीं है, कैसे उसको आप यूपीएस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं यूपीएस और इन्वर्टर दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो पता चले गया और ये कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले यूपीएस जो यूज होता है, जैसे करके मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे और कई सीटी स्कैन या फिर हॉस्पिटल पे जहाँ पे मशीन चल रहा है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट काम होता है वहीं पे 1 सेकंड के भी लिए भी आपको जो है पावर कट बंद नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे यूज होता है। मतलब जहाँ पे निग्लेजिबल पावर सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता, वहाँ पे यूज होता है। जैसे करके मान लीजिए कोई बैंक पे कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है कंप्यूटर पे, उस टाइम पे पैसे के लेन देन के टाइम पे जो है इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तब क्या होगा कि पैसा तो फंस जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वर्टर जो क्या होता है कि इन्वर्टर हम लोग के घर पे जो हेवी लोड होता है, ऐसे करके टीवी फ्रिज वगैरह, तो अगर बंद भी हो जाए 1-2 मिलीसेकंड के लिए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे करके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगा कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। और दोस्तों यूपीएस में एक प्रॉब्लम क्या आता है कि उसमें बैकअप टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग को इन्वर्टर पर देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे करके आपने देखा होगा यूपीएस का ज़्यादातर बैकअप टाइम कितना होता है, 10 मिनट 20 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये एक पावर मतलब नेगेटिव फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है छोटा बैटरी लगाया जाता है। और दोस्तों इन्वर्टर में क्या है कि माइक्रो सेकंड का फ़र्क मिलता है, मतलब 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड के आसपास होता है। तो उसमें क्या होता है, बड़ा बैटरी का इस्तेमाल करने की वजह से उसका बैकअप टाइम भी ज़्यादा टाइम मिलता है आपको। और दोस्तों और एक अच्छी बात यूपीएस का दोस्तों 2 बड़ी सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो है फास्ट अच्छी बात है कि मेंटेनेंस फ्री बिल्कुल भी है। मतलब इसमें कोई भी मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस चार्ज है, कोई भी मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता। जैसे घर के इन्वर्टर में पानी का चेंज करना होता है, क्योंकि उसमें घर के इन्वर्टर में क्या इस्तेमाल किया जाता है कि इन्वर्टर का जो बैटरी होता है तो उसमें जो है एसिड बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके वजह से उसका जो टाइम टू टाइम वाटर लेवल को एसिड को चेंज करना पड़ता है। पर ये जेल बैटरी होने की वजह से जो यूपीएस के अंदर तो आपको उस तरह का चेंज करना नहीं पड़ता है, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होता है। और सेकेंड अच्छी बात है कि यूपीएस इन्वर्टर का 0 पावर डिले कार्ड आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छी बात है जो दोस्तों आपको इन्वर्टर पर नहीं मिलता। और एक अच्छी बात दोस्तों आपने देखा होगा यूपीएस का प्राइस जो है 2-3 हज़ार से लेकर 10,000 तक मैक्सिमम हो जाता है। पर दोस्तों इन्वर्टर में क्या होता है कि उनका स्टार्टिंग ही होता है 10,000 से, बैटरी के हिसाब से लोड के हिसाब से उसका प्राइस 40-50 हज़ार तक भी आ जाता है इन्वर्टर, जो एक यूपीएस का प्लस पॉइंट है। अगर आप छोटा मोटा कुछ आधा घंटा 1 घंटा के लिए चलाना चाहते हैं तो आप घर पे पैसा कम है तब तो यूपीएस आप लगा सकते हैं इन्वर्टर को छोड़ के। दोस्तों यूपीएस जो होता है कौन सा टेक्नोलॉजी को काम करके आपको देते हैं, देखिए मान लीजिए
यूपीएस के अंदर भी बैटरी होता है, इन्वर्टर के अंदर भी बैटरी होता है। पर यूपीएस के अंदर जो बैटरी होता है तो क्या करता है कि बैटरी तो ऑटोमेटिक चार्ज होते रहता है, पर जो लोड का जो सॉकेट होता है, मतलब लोड का जो आउटपुट देते हैं, तो वहीं पे क्या करते हैं वो बैटरी से यूपीएस ऑटोमेटिक ऑल टाइम लेता है लोड का आउटपुट देने के लिए, जो दोस्तों इन्वर्टर में नहीं होता। इन्वर्टर में क्या होता है कि सबसे पहले जो है जो एसी को डीसी में करके बैटरी को चार्ज करता है, उसके बाद एक लाइन को बाईपास करके घर का लोड को चलाता है, और जब दोस्तों घर का लोड जब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है तब जाकर बैटरी पे कन्वर्ट होता है। और वो दोस्तों यूपीएस में नहीं होता। यूपीएस पे ऑल टाइम बैटरी से ही बैकअप चलता है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है ना है, और वो है तो ऑटोमेटिक वहाँ से चार्ज होते रहेगा। ये यूपीएस और इन्वर्टर का फ़र्क होता है। और मैंने जो वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कैसे आप नॉर्मल इन्वर्टर को यूपीएस की तरह काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा पैसा खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। आपको और एक इन्वर्टर का ज़रूरत होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर हो, नया टेक्नोलॉजी का पुराना टेक्नोलॉजी का कोई भी इन्वर्टर हो तो उसमें चलेगा। उसमें क्या होगा कि इन्वर्टर से आपको क्या हुआ, बैटरी को चार्ज हो रहा है, ठीक है, उस इन्वर्टर के आपको एसी का कनेक्शन इनपुट दिया हुआ है, प्लस बैटरी का लोड चल रहा है। और एक इन्वर्टर आपको लेके आना पड़ेगा, उसमें आपको जो है आउटपुट का लोड का वहाँ पे देना पड़ेगा, और आपको जो है बैटरी इस इन्वर्टर से लेना पड़ेगा। मतलब दो इन्वर्टर का एक ही प्लस माइनस बैटरी से जोड़ के लेना पड़ेगा। और आउटपुट कैसा रहेगा कि जो और एक इन्वर्टर जिसमें हम लोग को एसी का इनपुट नहीं लगाया, वहाँ पे दोस्तों आउटपुट लगाना पड़ेगा, ताकि अनइंटरप्ट आपको पावर ऑल टाइम बैटरी से मिले। और बैटरी को चार्ज कर रहा है कौन, दूसरा वाला इन्वर्टर, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो इन्वर्टर को आप यूपीएस की तरह यूज कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, कुछ कहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए, कुछ सवाल सुझाव है तो भी कमेंट करके बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।